करने जो लोग जाएंगे उन्हें पूड़ी और जलेबी खिलाने की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले ही अपने प्रत्याशियों से 30-35 करोड़ रुपए ले लिए हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हाँ मैं पैसा नहीं लेता हूँ, मोटी फीस लेता हूँ। 40 सीट महिलाओं को, 40 मुसलमानों को, 70 अति पिछड़ा को, तो इसमें कैंडिडेट तो निराश हो जाएंगे, बाकी कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको बता दें प्रशांत किशोर ने भांग ऑफर किया है। जी हां, अपने प्रत्याशियों को भांग ऑफर किया है और जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है भांग से। लेकिन किस चीज पर माने हैं, क्या डिमांड किया है प्रशांत किशोर से, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। सर, भांग ऑफर किया है प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों को, तो और प्रत्याशियों ने फिर क्या डिमांड किया है? नहीं, देखिए, इसको हम लोग समझा दें कि कैसे क्या है मामला। मामला यह है कि आज प्रशांत किशोर अपने प्रत्याशी उन सभी नेताओं से मिले जनसुराज के जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। 10 महीने बाद जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वे लड़ना चाहते हैं। उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान प्रशांत किशोर ने पूछा कि आप होली में यहाँ होली मिलन समारोह के लिए आमंत्रित हैं, तो क्या आपके लिए भांग की व्यवस्था कराई जाए यहाँ? तो जो वहाँ उनके नेता कार्यकर्ता थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, भांग नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, तो जनसुराजियों ने कहा कि हमें पुआ चाहिए। तो बात पुआ पर फाइनल हो गई है कि पुआ बनेगा और होली मिलन समारोह में सारे लोग बैठकर पुआ खाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने फिर बोला कि पुआ में भी भांग मिलाना है कि ऐसे ही खाना है? इसके बाद प्रत्याशियों ने कहा, नेताओं ने कहा कि नहीं, पुआ में भांग मिलाने की जरूरत नहीं है, हम पर ऐसे ही नशा चढ़ा हुआ है, यह नशा बिहार बदलने का है। तो यह तो हुई उनकी बात। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई वो बहुत गंभीर मीटिंग थी। तो ये बताइए, आपने भांग वाली बात तो क्लियर की। आज जो माहौल देखा गया, आज 500 प्रत्याशी आए थे और कहा जा रहा था जो पहले आएंगे उनको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है? तो 500 प्रत्याशी, प्रोसेस क्या है, कैसे वो लोग अपना नाम डाल रहे हैं, क्या क्या कंडीशन है जनसुराज का आपको फॉर्म डालने का, और कैसे कैंडिडेट कैसे बनते हैं, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो आज प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पूरी पारदर्शिता रहेगी, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है उनकी पूरी छानबीन, पूरी जांच, पूरी सर्वे हम कराएंगे और पूरा सर्वे कराने के बाद हम फैसला लेंगे कि किस सीट से किसे प्रत्याशी बनाना है। यह फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं लेगा बल्कि कोर कमेटी लेगी। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने कई इशारे दिए आज। उन्होंने कहा कि सर्वे करने जो लोग जाएंगे उन्हें पूड़ी और जलेबी खिलाने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि जो लोग सर्वे करने आए हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में उन्हें अगर हम पूड़ी जलेबी खिला देंगे तो बात बन जाएगी। अगर आप उन्हें पूड़ी जलेबी खिलाते हैं तो आपकी पूड़ी जलेबी बेकार हो जाएगी। उनके हाथ में कुछ नहीं है, वे सर्वे करेंगे, सर्वे करके रिपोर्ट देंगे और कई जो मापदंड हैं उसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें सर्वे भी एक है। अच्छा, क्या अमाउंट की बातें हो रही है, कितना अमाउंट भरना पड़ेगा इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, प्रशांत किशोर के जनसुराज में जाने के लिए? 21,000 रुपये की रकम है। 21,000 रुपये आवेदन फॉर्म के साथ देना होगा प्रत्याशी को, जो आज प्रत्याशियों ने जमा किया। और बड़ी संख्या में एक सीट से 5-5, 10-10 प्रत्याशियों ने। सुनने में आ रहा है अरविंद ठाकुर जो उनके पार्टी के हैं, उन्होंने एक खुलासा किया है हमारे साथ। उन्होंने कहा है कि टोटल 17 से 18 हजार आवेदन आ चुका है जिसका पेमेंट हो चुका है। तो अगर हम पेमेंट का अनुमान लगाएं दीपक जी, अगर 17-18 हजार का हम लोग अनुमान लगाए 21,000, तो कितना बन रहा होगा? करोड़ों में होगी रकम, 30-35 करोड़ के आसपास रकम होगी। और आप सोचिए कि प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले ही अपने प्रत्याशियों से 30-35 करोड़ रुपए ले लिए हैं। मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी ने ले लिया है, जनसुराज ने ले लिया है। तो आप सोचिए कि यूं ही नहीं कहा जाता प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार। देखिए, अभी जो है चुनाव में 10 महीने हैं, चुनाव नवंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, और अभी ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अब उन लोगों से जो बिहार में जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं 30 से 35 करोड़ रुपए जमा करा लिए। मतलब अब एक मोटा फंड है जनसुराज के पास, और उनका कहना है कि ये जो पैसे हैं ये वापस नहीं किए जाएंगे, बल्कि जिन लोगों ने पैसे जमा किए, मान लीजिए कि एक विधानसभा सीट है,
वहाँ से 10 लोगों ने, 20 लोगों ने या 50 लोगों ने आवेदन किया। अब उसमें से किसी एक को टिकट मिलेगा। अब जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा वो जो पूरी राशि है उस विधानसभा क्षेत्र से आई हुई, वो पूरी राशि उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जो चयनित होगा, जो वहाँ से सेलेक्ट होगा। अब मतलब चुनाव से पहले ही एक बड़ी राशि जन सुराज के पास, प्रशांत किशोर के पास 30 करोड़ से भी लगभग ऊपर की राशि जमा हो गई है। ये काफी इंटेलिजेंट वाला दिमाग लगाना, कि चाणक्य वाला दिमाग लगा लिए कि पहले ही अपने पास फंडिंग रख लिए हैं और चुनाव में अभी आने वाले समय में हो सकता है कि फंडिंग और बढ़ेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के फाइनेंसर पे बहुत बात करते हैं कि फाइनेंस कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड ने अभी, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने देखिए उसका क्या जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने जवाब दिया कि मैं कोई बालू तस्कर तो हूं नहीं कि बालू बेचकर पैसा कमाऊंगा, कोयला तस्कर भी नहीं हूं, मैं बुद्धि बेचकर पैसा कमाता हूं। और प्रशांत किशोर कहाँ छिपा रहे हैं कि मैं पैसा नहीं कमाता, ऑनलाइन सब ले रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हाँ मैं पैसा नहीं लेता हूँ, मोटी फीस लेता हूँ जिस पार्टी के लिए काम करता हूँ। अभी भी जैसे कि खबर है कि विजय जो हैं, थलपति विजय जो तो साउथ फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उनके साथ प्रशांत किशोर की डील फाइनल हो गई है और अब प्रशांत किशोर उनके चुनावी सलाहकार होंगे टीवीके के तमिलनाडु में। तो पिछली बार एमके स्टालिन के लिए थे। तो अब देखिए प्रशांत किशोर को कितना सारा पैसा मिलेगा। तो प्रशांत किशोर तमिलनाडु से भी पैसा लाएंगे, प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल से भी पैसा लाएंगे और प्रशांत किशोर के पास 30-35 करोड़ रुपए उन लोगों से भी जमा हो गए हैं जो जन सुराज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज देखिए प्रशांत किशोर ने, मुस्कान जी, एक बड़ा इशारा दिया। वो इशारा क्या था? जब वे प्रत्याशियों को संबोधित कर रहे थे उस दौरान कुछ प्रत्याशियों ने पैसे को लेकर बात की कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति इस नहीं रहेगी इतनी मजबूत कि हम विधानसभा चुनाव का खर्च उठा सकें तो पार्टी कितनी मदद करेगी। प्रशांत किशोर ने इसका जवाब यूं दिया कि मैं भैंस नहीं हूं, मैं गाय हूं, मुझे आप मुझसे आप दूध निकालना इतना आसान नहीं है, आप मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आप मुझसे तभी बेनिफिट ले सकते हैं जब मुझे लगेगा कि आपको बेनिफिट दिया जाना चाहिए। अगर आप, भैंस और गाय का उदाहरण उन्होंने देकर समझाया कि मैं सीधा हूं लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये देखूंगा, पार्टी ये देखेगी, कोर कमेटी यह देखेगी कि आप चुनाव लड़ने के योग्य हैं लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि आप चुनाव लड़ सकें, तो पार्टी पूरा खर्च उठाएगी। अगर हमको लगेगा, पार्टी को लगेगा, कोर कमेटी को लगेगा कि आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं, थोड़ा आपको मदद की जरूरत है, तो हम वो मदद करेंगे। लेकिन अगर कोई यह सोच रहा है कि प्रशांत किशोर से पैसे लेकर हम अपने घर का तकिया कंबल खरीद लें, तो ये जो अरमान है यह पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है और प्रशांत किशोर से पैसे कोई ठग नहीं सकता। अच्छा, एक आंकड़ा सामने आ रहा था कि 40 सीट महिलाओं को, 40 मुसलमानों को, 70 अति पिछड़ा को, तो इसमें कैंडिडेट तो निराश हो जाएंगे, बाकी कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? इसका थोड़ा नंबरिंग समझा दीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और यही सवाल कुछ प्रत्याशियों के मन में भी था जो दावेदार थे वहां। उनको प्रशांत किशोर ने बड़ी अच्छी तरह समझाया। मैं सुन रहा था वहां। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों डर रहे हैं कि 40 सीटें तो महिलाओं को चली जाएंगी, अति पिछड़ों को 70 सीटें चली जाएंगी, हम माइनॉरिटी को सीटें देने की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि तो फिर जो जनरल हैं, जनरल के लिए तो सीटें ही नहीं बचेंगी। लेकिन ऐसा है नहीं। इसको प्रशांत किशोर ने कैसे समझाया, देखिए। प्रशांत किशोर बताते हैं कार्यक्रम में कि हो सकता है कि जो महिला हो वो माइनॉरिटी भी हो, या फिर हो सकता है कि जो कोई महिला हो वो अति पिछड़ा भी हो। तो एक जो व्यक्ति होगा वो 4 कैटेगरी में फिट बैठता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर महिला है और वो अति पिछड़ा समुदाय से भी आती है, मतलब एक महिला अति पिछड़ा को अगर टिकट दिया प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने, तो एक महिला और एक अति पिछड़ा को देने का वादा पूरा हो गया। एक अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले किसी महिला को टिकट दिया, तो एक महिला को टिकट दिया और एक मुसलमान को टिकट दिया। तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सबको प्रतिनिधित्व मिल जाए।
अच्छा, एक सवाल और आ रहा है। प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशी से कहा था कि सिंबल का प्रचार मत करिएगा। ये बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो एक सिंबल ही होता है जिस पर लोग मोहर लगाते हैं या अंगूठा लगाते हैं, और उसी से जो भी जीत हार का तय होता है। तो सिंबल तो काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो प्रशांत किशोर ने क्यों कहा कि सिंबल का प्रचार अभी मत करिएगा? क्या कहीं ये मर्ज करने की बात हो रही है, किसी पार्टी में मर्ज होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखिए, उन्होंने कहा कि लोकसभा जब हम उपचुनाव लड़ रहे थे, जो विधानसभा के उपचुनाव हुए इमामगंज में, बेलागंज में, वहां प्रशांत किशोर की पार्टी उपचुनाव लड़ी और कई सीटों पर लड़ी, वहां सारी सीटों पर हार गई, लेकिन चुनाव चिन्ह तो था। तो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि जो उपचुनाव में बाईपोल में, विधानसभा बाईपोल में जो सिंबल मिला है वह सिंबल जन सुराज का सिंबल नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सिंबल जो चुनाव चिन्ह मिलता है वो नई पार्टी को 6 महीने पहले ही मिलता है, उससे पहले आवंटित नहीं हो सकता है चुनाव चिन्ह। तो इसीलिए प्रशांत किशोर ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों को समझाया कि आप अभी किसी सिंबल का प्रचार न करें, सिर्फ जन सुराज का प्रचार करें, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। आप जन सुराज का प्रचार करें, आप महात्मा गांधी की नीतियों की बात करें, अंबेडकर की नीतियों की बात करें, लेकिन आप किसी सिंबल की बात ना करें, क्योंकि क्या सिंबल होगा जन सुराज का यह हमें तब चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जब 6 महीने शेष बचेंगे, 6 महीने बाकी रहेंगे, तभी हमें जन सुराज को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। और जैसे ही चुनाव चिन्ह आवंटित होगा हम आपको इसकी सूचना दे देंगे कि आप, यह हमारा अब चुनाव चिन्ह है ऑफिशियली, और आप इस चुनाव चिन्ह को जनता तक पहुंचाइए, जनता तक ले जाइए। एक अहम सवाल सामने आ रहा है मेरे मन में। उपचुनाव जब हुआ था उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी 2 सीट, जो 2 चुनाव जहां 4 जगह से लड़ रही है, 2 तो लेके आ जाएंगे, लेकिन एक भी उनके थैले में नहीं गिरा था। क्या विधानसभा चुनाव में भी उनको निराशा मिल सकता है? क्योंकि अब हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो जेडीयू भी, नीतीश कुमार अब सौगात दे रहे हैं, लाखों करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। तेजस्वी यादव माई बहन वाला योजना लेके आ रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी तक कुछ लेके नहीं आए हैं, अभी सिर्फ बात ही कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर फिर से कुछ वैसा ही होगा जो उपचुनाव में हुआ, या कुछ अलग होने को दिख सकता है? देखिए, आज प्रशांत किशोर ने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, उन्होंने अपने नेताओं से पूछा, कार्यकर्ताओं से पूछा, पदाधिकारियों की जो मीटिंग हुई इसमें, कि वे कौन 3 मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर हम जनता के बीच जाएं। तो उसमें वोटिंग हुई, और वोटिंग में जो तय हुआ उसमें तय हुआ कि जो पेपर लीक का मुद्दा है उसे लेकर वे जनता के बीच जाएंगे, जो भूमि सर्वे का मुद्दा है उसे लेकर वे जनता के बीच जाएंगे, और जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है बिहार में, कि आप कोई काम करवाने किसी दफ्तर में जाइए, बिना पैसे लिए आपका काम नहीं होगा। तो ये जो 3 मुद्दा है, इन 3 मुद्दों को लेकर जाएंगे। अब देखिए, मतलब करप्शन का मुद्दा लेकर जाएंगे, जो पेपर लीक हो रहे हैं उनका मुद्दा लेकर जाएंगे। तो देखिए, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे सीधे सीधे आम लोगों से जुड़े हुए हैं, और यह देखिए कि कितनी सीटें आएंगी यह तो कोई नहीं बता सकता है, कि प्रशांत किशोर को 0 सीटें आएंगी, प्रशांत किशोर सरकार बना लेंगे, या प्रशांत किशोर को 5-10 सीटें आएंगी। यह तो चुनाव से पहले तो कोई नहीं बता सकता है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। लेकिन इतना तो सच है कि जो देखा जा रहा है प्रशांत किशोर की मीटिंग्स में, कि उनके कार्यकर्ताओं का, उनके पदाधिकारियों का जोश हाई है। तो आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रशांत किशोर है वो आने वाले टाइम में और क्या क्या लेके आएंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों को बुला रहे हैं, जो अमाउंट ले रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं लड़ने का, चुनाव के बारे में बता रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है खास। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।